विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राइट टू हेल्थ एक्ट के नियमों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त रार छिड़ी हुई है। गुरुवार को फिर से सदन में इसी मुद्दे पर तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इससे जुड़ी हुई हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। राइट टू हेल्थ पर रार अपार। राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य से, राजस्थान की जनता की पीड़ा से इस सरकार को कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस विधायक का सवाल, 2 साल बाद भी क्यों नहीं बनाए नियम? चिकित्सा मंत्री का जवाब, चुनावी फायदे के लिए लाया गया था कानून। राइट टू हेल्थ एक्ट 12 अप्रैल 2023 को अधिसूचित कर दिया गया और उसमें जो प्रावधान थे उन प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाना जरूरी था। तो क्या कारण थे कि आपने इन 2 सालों में भी उस एक्ट के प्रावधानों को लागू करने के दृष्टिकोण से नियम नहीं बनाए? सदन में प्रश्नकाल में विधायक हरिमोहन शर्मा ने अप्रैल 2023 में अधिसूचित किए गए राइट टू हेल्थ एक्ट के प्रावधानों के लिए नियम नहीं बनाए जाने पर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने पूछा कि नियम क्यों नहीं बनाए गए, अब तक प्राप्त सुझावों पर क्या निर्णय लिया गया। इस पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने जवाब में कहा कि एक्ट को जिस तरीके से लाया गया वो अलोकतांत्रिक था और उस समय चुनाव नजदीक थे। ये जो पिछली सरकार के समय जो एक्ट आया उसके 5 मोटिव्स थे। सबसे पहले इलेक्शंस आ रहे थे तो उसके वजह से इन्होंने पॉपुलिस्ट की वजह से इन्होंने किया। खीवसर ने कहा कि इस कानून के कारण प्रदेश में हड़ताल हुई और चिकित्सा व्यवस्था ठप हो गई। मंत्री ने कहा कि राज्य में पहले से मां योजना के तहत 5 करोड़ लोगों को 25 लाख रुपए तक का इलाज कवर और 2179 पैकेज की सुविधा मिल रही है। ऐसे में अलग से इस एक्ट की आवश्यकता नहीं थी। जिस तरीके से इस एक्ट को लाया जा रहा था, एक तो था ये अनडेमोक्रेटिक, इसमें किसी भी स्टेक होल्डर से, हॉस्पिटल से इन्होंने चर्चा नहीं करी। उसके बाद में जो है इन्होंने अपने जो इलेक्शंस आ रहे थे इनको पॉपुलिस्ट मेजर्स थी, इनको दिल्ली से भी दबाव था कि हमें ये लाना है। अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर जो है हड़ताल हुई, पूरी जो व्यवस्था थी वो ठप हो गई और इतने समय इन्होंने सोचा नहीं था। खीवसर ने यह भी कहा कि कल के बजट में पैरा 86 में लावारिस और मानसिक विमंदित व्यक्तियों के निःशुल्क उपचार का प्रावधान किया गया है। मंत्री के बयान पर कांग्रेस विधायक ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि केवल नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी व्यवधान रोकने की बात कही। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। 2 को तो है, अरे 2 को तो अनुमति है, विश्वास के नेता को भी है पूरी। अध्यक्ष महोदय, अगर कोई विषय सब्जेक्ट मैटर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय या कोई भी न्यायालय में है, उसके संबंध में न प्रश्न पूछा जा सकता है और न कोई व्यवस्था का किया जा सकता है। ये मान्य पूछा ही नहीं जा सकता प्रश्न नियमों के अनुसार जो माननीय सब जुडिस है न्यायालय में। अरे आपके वही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीधा सवाल किया कि सरकार राइट टू हेल्थ लागू करना चाहती है या नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि नियम नहीं बनाकर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राइट टू हेल्थ आप लागू करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? मां योजना राइट टू हेल्थ नहीं है। राइट टू हेल्थ में जो चाहते हैं हमारी सब योजना के अंदर है। तो आप कह दो कि एक्ट लागू नहीं करेंगे। आप कह दो कि राइट टू हेल्थ एक्ट लागू नहीं करेंगे। क्या है? आपको जनता की बीमारियों से कोई सरोकार नहीं है। आचार संहिता से परेशान होते रहे। नहीं, गलत बात। इतने साल छोड़ते हैं आप कीजिए कि राइट टू हेल्थ लागू करेंगे या नहीं करेंगे। हमारे मां योजना और हमारी ये जितनी भी फ्री दवाइयों की योजना है, ये सब राइट टू हेल्थ एक्ट से बेहतर है ये जो ये चाह रहे थे। हंगामे के बीच अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि व्यवस्था नहीं होने पर सदन स्थगित करना पड़ेगा। ऐसे में कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया।
आपको बताते चले कि इस मसले पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी खासे हमलावर हैं। तो कहने का मतलब ये कि इस समझ क्यों नहीं पा रहे, राइट टू हेल्थ ये ऐसा अधिकार दिया गया हम लोगों ने आम जनता को, कहा कोई रिक्वेस्ट करने की तो नहीं है, आपका अधिकार मिल जाएगा आपको, इस स्वास्थ्य की चिंता सरकार को है। इतना बड़ा क्रांतिकारी निर्णय हमने किया, उसके बारे में मंत्री जी कहे या सरकार कहे, जो कमेंट किए वो दुर्भाग्यपूर्ण है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी सरकार राइट टू हेल्थ के नियम बनाने में विफल रही है और अब इस तरह की बहानेबाजी कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।